ऑल राइट जी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। पैरेलल लाइंस हैव सेम ग्रेडियंट, हैव सेम ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है विजुअली? विजुअली इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है, ओ यहाँ पर है, अगर एक लाइन है जो कि ऐसे गुजर रही है, ठीक है, और एक दूसरी लाइन है जो कि यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, और अगर अच्छा ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इनका ग्रेडियंट सेम होगा, यानी इसका भी m है और इसका भी m होगा, ठीक है। विच मीन्स कि अगर इसकी इक्वेशन लिखी हुई है, ये इसको L1 कह देता हूँ, इसको L2 कह देता हूँ, ठीक है। तो लाइन 1 की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू लेट्स से 3x प्लस 5 है, ठीक है। तो लाइन 2 की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5 हो सकती है, लेट्स से। अच्छा इसको भी मैं चेंज करता हूँ, कुछ भी हो सकता है ये 3। आपने इनकी इक्वेशंस के अंदर एक चीज़ जो नोट करनी है वो ये है, x के साथ जो लिखा हुआ है वो सेम होगा हमेशा, ठीक है। अब ये x के साथ मैंने बोल तो दिया है कि x के साथ जो लिखा हुआ है, x के साथ हर कंडीशन में नहीं, x के साथ इस कंडीशन में जब ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो, ये s इस फॉर्म में होना ज़रूरी है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जब मैं ये फॉर्म कहता हूँ ना, इसका मतलब ये होता है कि y के साथ यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, y का कोफिशिएंट 1 है, और ये दोनों अलग अलग टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये एक दफ़ा आपको बता देता हूँ जो गलती आपने नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब इसके अंदर नहीं कहना आपने कि ग्रेडियंट 3 है, हियर ग्रेडियंट इज़ नॉट 3, ठीक है, ठीक है, ये ग्रेडियंट नहीं है, m इज़ नॉट इक्वल टू 3 हियर, ये गलती नहीं करनी है। तो इसलिए आपने यहाँ पर पहले क्या करना है, पहले इसको आपने कन्वर्ट करना है। फर्स्ट कन्वर्ट इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 को करना है कन्वर्ट, तो मैं क्या सिंपली करूँगा, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये 3x के नीचे भी आ जाता है और 5 के नीचे भी आ जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द ग्रेडियंट, तो आप कहेंगे इट इज़ 3/2, ये आ गया आपका ग्रेडियंट इस लाइन का, ठीक है, ये जो इसका कोफिशिएंट है x का, सही है। समटाइम्स ये भी होता है कि वो आपको इक्वेशन इस तरह कह देता है y इज इक्वल टू 5x प्लस 7/3। व्हाट इज़ द ग्रेडियंट हियर, ग्रेडियंट इज़ नॉट 5, ठीक है। अगेन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ग्रेडियंट इज़ नॉट इक्वल टू 5, दैट विल बी रॉन्ग, सही है। तो इसलिए आपने क्या करना है, पहले इसको चेंज करना है, कन्वर्ट इन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये दोनों अलग अलग टर्म्स होने चाहिए, यानी कि इनका कॉमन डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। आप क्या करेंगे, आप बस इसको स्प्लिट कर देंगे, आप इसको ऐसे बना देंगे, ये स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट, x का कोफिशिएंट ये है, m इज इक्वल्स टू 5/3, ग्रेडियंट इसका 5/3 है, ठीक है, ये बात आ गई। दूसरा अगली जो चीज़ आपने पढ़नी है वो है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस में आपने ये चीज़ याद रखनी है, लिख लें अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ perpendicular lines is always -1, is always -1। अब मैं अगर आपको ये विजुअली समझा दूं
तो विजुअली का मतलब ऐसे है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके अंदर दो लाइंस बनानी है आपने। लेट्स से एक लाइन ऐसे ये बनी हुई है, ठीक है, और दूसरी लाइन बनानी है आपने, दूसरी लाइन ऐसे ऐसे बनी हुई है, और इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये वाला। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अगर इस ऑरेंज वाली लाइन का ये m1 इसका ग्रेडियंट m है और ब्लू लाइन का ग्रेडियंट m डैश है, तो फिर रिलेशन क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू ये जो मैंने लिखा है इंग्लिश में, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि मतलब मैं मल्टीप्लाई अगर करूँ इन दोनों के ग्रेडियंट्स को तो आई विल गेट -1। आंसर हमेशा -1 आएगा, ये याद रखना है। अब ये रिलेशन क्यों ज़रूरी है, m टाइम्स m डैश इज इक्वल्स टू -1। ये रिलेशन इसलिए ज़रूरी है, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एक लाइन का ग्रेडियंट पता है तो आई कैन फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन। फॉर एग्जांपल अगर मुझे m पता है तो मैं m डैश को सब्जेक्ट बना के मैं m को उधर ले जाऊंगा, तो मुझे दूसरी लाइन का भी ग्रेडियंट पता लग सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये जो ब्लू लाइन है, मैं अगर कहूँ ब्लू लाइन का ग्रेडियंट है, ब्लू लाइन का ग्रेडियंट सॉरी ऑरेंज लाइन का ग्रेडियंट है 2, तो व्हाट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ द अदर ब्लू लाइन द विच इज़ परपेंडिकुलर, तो m डैश इज इक्वल्स टू -1/2 लिख दें, तो ये आपका ग्रेडियंट आ गया दूसरी लाइन का। तो m यहाँ पर 2 है, m की वैल्यू, ठीक है ना। m डैश ब्लू लाइन का ग्रेडियंट है और m ऑरेंज लाइन का ग्रेडियंट है, बस इसमें इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कभी कभी वो होता है कि ग्रेडियंट्स दे देता है और उसकी वैल्यूज़ कहता है कि वैल्यू अननोन वैल्यू फाइंड करो, तो वो इस तरह कह देता है कि लाइन 1 has gradient 2 and line 2 has gradient line 2 has gradient a plus 2, ठीक है। फाइंड a, अब देखें मैंने क्या कहा था, दो ग्रेडियंट्स कौन कौन से हैं, एक ग्रेडियंट 2 ये है, एक ग्रेडियंट ये है। फाइंड a, अब उसने एक्चुअली क्वेश्चन पूरा नहीं है, फाइंड a इफ लाइन 1 एंड 2 आर परपेंडिकुलर। अब ये वो परपेंडिकुलर क्यों दे रहा है आपको, ताकि आप रिलेशनशिप बना सकें। वो रिलेशनशिप क्या है कि दोनों के जो ग्रेडियंट्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2 शुड बी इक्वल टू -1, इसलिए 2a प्लस 4 इज इक्वल टू -1, 2a इज इक्वल टू -1 -4, तो a इज इक्वल टू -5/2। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस वो डिफरेंट दे सकता है, ठीक है। कभी कभी वो क्या कह देते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू y is equals to 3x minus 5 and passes through the point 1 1 7, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि एक लाइन है, लेट्स से एक लाइन ऐसे जा रही है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, ठीक है। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन विच मीन्स एक और कोई लाइन है, वो ये ऐसे बना दी मैंने, ये इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर है ना, और ये 1 7 से गुजरती है, लेट्स से ये 1 7 से गुजर रही है ऐसे, तो इसकी इक्वेशन बतानी है अब आपने। इक्वेशन के लिए अगेन क्या चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट मेरे पास है 1 7 जहाँ से वो लाइन गुजर रही है, ग्रेडियंट नहीं है। ग्रेडियंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, -1 ओवर जहाँ से -1 ओवर जहाँ जो उस दूसरी लाइन का जिसके वो परपेंडिकुलर उसका ग्रेडियंट क्या होगा, उसका ग्रेडियंट है ये देखें नज़र आ रहा है हमें 3 है,
तो मैं बस सिंपली क्या करूँगा, मैं इधर 3 लगा दूँगा, दैट्स इट, -1/3। अब आप इक्वेशन निकाल लें, अगेन y माइनस y1 m x माइनस x1, तो क्या हो गया, y माइनस y1 क्या है 7 -1/3 x माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 21 माइनस एक्स प्लस 1, 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 22। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई दूसरी लाइन की, दैट्स इट। सही है, समझ आ गया। चलें, और बाकी मैं अब इसके ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसके पूरा प्रैक्टिस सेशन एक रखूँगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेशन। तो उसमें कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चन करेंगे। डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। थैंक यू।